गुजरात के राजकोट शहर की गलियों में, जहां सुबह की पहली किरणें पुराने पत्थरों पर सुनहरे रंग बिखेरती थीं, डॉक्टर वैष्णवी आचार्य का घर था। वैष्णवी नाम जितना अनूठा था, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही असाधारण था। वो केवल एक होनहार छात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसके हृदय में भक्ति का एक अटूट दिया जल रहा था। लेकिन यह दिया हमेशा से इतना तेज नहीं जलता था। यह उस समय प्रज्वलित हुआ जब जीवन की पहली बड़ी चुनौती सामने आई थी, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा और उसके बाद मेडिकल प्रवेश की लड़ाई। साइंस की पढ़ाई खासकर उस दौर में समय, ऊर्जा और एकाग्रता की मांग करती थी। जब वैष्णवी अपनी किताबों, फॉर्मूलों और जटिल सिद्धांतों के बीच खुद को घेरा पाती थीं, तो उन्हें एक गहन खालीपन और दबाव महसूस होता था। एक दिन जब तनाव अपनी पराकाष्ठा पर था, उनकी मां ने उन्हें एक छोटी सी चमकीली लाल किताब दी, हनुमान चालीसा। मां ने स्नेह से कहा, बेटा, परीक्षा के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन मन को शांति देने के लिए रामदूत से बड़ा कोई सहारा नहीं। उन्हें 1 घंटा देकर तो देखो, वो तुम्हारे 24 घंटों को संभाल लेंगे। वैष्णवी ने अनिच्छा से शुरुआत की। पहले दिन वो केवल एक बार पढ़ पाईं, जल्दीबाजी में, ताकि उनका कीमती पढ़ने का समय बर्बाद ना हो। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बुद्धिहीन तनु जानके से शुरू करके तुलसीदास सदाहरि चेरा तक की यात्रा की, उनके भीतर एक अनजानी शक्ति उतरती गई। ये शांति किसी रसायन शास्त्र के सिद्धांत से नहीं आती थी, यह आंतरिक थी। जल्द ही वो एक बार की चालीसा से 2 और फिर धीरे धीरे पूजा में 1 से 2 घंटे देने लगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना और फिर एकाग्रता से उनका ध्यान करना, ये उनका दैनिक क्रम बन गया। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन्होंने हनुमान जी को समय दिया, तो उनकी पढ़ाई का समय कम होने के बावजूद उनकी एकाग्रता और स्मृति नाटकीय रूप से बढ़ गई। मेडिकल में उनका प्रवेश हो गया। सफेद कोट और व्यस्त अस्पताल के गलियारे उनकी नई दुनिया थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां तर्कों, विज्ञान और तथ्यों का राज था। उनके कई सहपाठी उन्हें देखकर हैरान होते थे और कहते थे, इतनी व्यस्त होने के बावजूद भी रोज 2 घंटे पूजा, ये तो अंधविश्वास है वैष्णवी। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में समय बर्बाद मत करो। वैष्णवी बस मुस्कुरा देती थीं। उन्हें पता था कि वो समय बर्बाद नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी जीवन बैटरी को चार्ज कर रही हैं। डॉक्टर के रूप में वो शरीर के रोगों का इलाज करती थीं। हनुमान जी की भक्ति से वो आत्मा की थकान और मन के रोगों का इलाज कर रही थी। उनकी भक्ति का ये बीज जो 12वीं में बोया गया था, अब मेडिकल की दुनिया में एक मजबूत वृक्ष बन चुका था। समय ने करवट ली और वैष्णवी के जीवन में एक और अध्याय शुरू हुआ, प्रेम और विवाह का। उनके मंगेतर, जिनका नाम आदित्य था, एक वैज्ञानिक थे। वे भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से थे, जिनका काम देश की सुरक्षा और प्रगति से जुड़ा था। उनका काम इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें रॉकेट साइंटिस्ट कहना भी अतिशयोक्ति नहीं थी। आदित्य की दुनिया तर्क, डेटा और जटिल समीकरणों से बनी थी। भक्ति उनके लिए एक भावनात्मक सहारा मात्र थी, जिसे वे जीवन की व्यस्तताओं में अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वैष्णवी और आदित्य का प्रेम मजबूत था, लेकिन विवाह के रास्ते में एक विशाल चट्टान खड़ी थी, ट्रांसफर। आदित्य का वर्तमान कार्य क्षेत्र देश के दक्षिणी सिरे पर था, एक ऐसा शहर जिसका मौसम वैष्णवी के गृह नगर राजकोट से बिल्कुल विपरीत था। वैष्णवी का सपना था कि विवाह के बाद वे दोनों एक साथ रहें, लेकिन आदित्य की नौकरी में ट्रांसफर मिलना लगभग असंभव था। आदित्य एक शाम फोन पर हताशा से बोले, वैष्णवी, तुम समझती क्यों नहीं? यह कोई सामान्य बैंक की नौकरी नहीं है। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, उसे छोड़कर जाना इतना आसान नहीं। कागजी कार्रवाई, शीर्ष अधिकारियों की अनुमति और फिर मेरी जगह लेने वाला उतना ही योग्य व्यक्ति, यह सब असंभव लगता है। वैष्णवी ने धीरे से कहा, असंभव केवल एक शब्द है आदित्य। जिस ईश्वर ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्या वो इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? तुम कोशिश तो करो। कोशिश? मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। मैंने अपने स्तर पर जितने भी अधिकारी थे, सबसे बात कर ली है। जवाब केवल एक ही है, अभी नहीं। वैष्णवी के मन में अब तनाव का एक नया स्रोत था। एक तरफ अस्पताल की थकान, दूसरी ओर आदित्य से दूर रहने की चिंता। सबसे बड़ी समस्या थी उस दक्षिणी शहर का मौसम। लेकिन फिर भी वैष्णवी आदित्य ने शादी कर ली। वैष्णवी को गंभीर साइनोसाइटिस की समस्या थी
और उस क्षेत्र की अत्यधिक नमी और उमस उनकी स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही थी। कुछ ही महीनों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लगातार सिरदर्द रहने लगा और चिंता ने उनके हृदय की धड़कन को अनियमित कर दिया। वो अपनी मां और छोटे भाई से दूर थीं। उनका परिवार राजकोट में था और उन्हें हर सुख दुख में अकेले रहना पड़ रहा था। यह अकेलापन उन्हें अंदर से कमजोर कर रहा था। वैष्णवी ने देखा कि उनकी हताशा का असर आदित्य पर भी हो रहा था। उन्होंने तय किया कि वो अब अपनी भक्ति का प्रकाश आदित्य के जीवन में भी लाएंगी। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब केवल एक ही रास्ता है, वही जिस पर मुझे 12वीं में भरोसा हुआ था। तुम्हें भी मेरे साथ हनुमान जी की शरण में आना होगा। आदित्य ने अपनी हार मानते हुए धीरे धीरे शुरुआत की। उनके शहर में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध आंजनेय टेम्पल था। वे रोज शाम को वहां जाने लगे। उनके लिए यह केवल एक कर्मकांड था, अपनी पत्नी की खुशी के लिए और शायद खुद को सांत्वना देने के लिए। कई महीने बीत गए। उनकी भक्ति को 6 महीने से 1 साल हुआ होगा, लेकिन ट्रांसफर के कागज अभी भी वहीं थे जहां से शुरू हुए थे। एक शाम वैष्णवी और आदित्य बात कर रहे थे। दोनों हताशा की आखिरी सीढ़ी पर खड़े थे। वैष्णवी, अब मैं और नहीं कर सकता। आदित्य की आवाज में गहरी निराशा थी। मैं अपनी रिसर्च पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं और तुम्हारा स्वास्थ्य भी गिर रहा है। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। वैष्णवी ने महसूस किया कि अब समय आ गया है अति समर्पण का। यह वो बिंदु होता है जब भक्त अपनी सारी कोशिशें छोड़कर, अपने सारे तर्क किनारे रखकर ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाता है। ठीक है आदित्य, वैष्णवी ने गहरी सांस ली। आज से हम अपना कर्म छोड़कर सब कुछ प्रभु पर छोड़ते हैं। तुम कल सुबह मंदिर जाओ और वहां बैठकर एक प्रण लो। अगले दिन आदित्य आंजनेय मंदिर गए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने अपना सिर झुकाया। उनके आसपास के लोग शायद उन्हें एक सफल, आत्मविश्वासी वैज्ञानिक समझ रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो एक हारा हुआ व्यक्ति था। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आंखों में आंसू लिए कहा, महाबली, मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। मेरे पास अब कोई इच्छा नहीं बची है, कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने अपनी बुद्धि, अपनी पहुंच, अपनी शक्ति सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। अब मेरे पास एक ही उपाय है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। मैं आज से रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मैं तब तक ये प्रण नहीं तोड़ूंगा जब तक मुझे ट्रांसफर नहीं मिल जाता। ये मेरी अंतिम कोशिश है। अगर मेरी ये भक्ति आप तक पहुंच रही है तो मुझे कोई संकेत दें। अगले 1 महीने तक आदित्य ने रोज 7 बार चालीसा का पाठ किया। सुबह जल्दी उठकर, एकांत में बैठकर, पूरे समर्पण से। वैष्णवी भी अपनी पूजा में उनका समर्थन कर रही थी। लेकिन महीने के अंत तक कोई हलचल नहीं हुई। कोई फोन कॉल नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आया, कोई कागज आगे नहीं बढ़ा। आदित्य की सहन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक सुबह हताशा में उन्होंने सोचा, 1 महीना हो गया, इतनी शक्ति लगाकर रोज 7 बार चालीसा पढ़ने का क्या फायदा जब परिणाम शून्य है। वो उस दिन मंदिर नहीं गए। उन्होंने अपनी रोज की तरह ऑफिस जाने की तैयारी की। जब आदित्य घर से बाहर निकले, वैष्णवी अपनी सुबह की पूजा में थीं। जैसे ही आदित्य ने अपनी सरकारी गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया, एक छोटी सी लेकिन निर्णायक घटना घटी। उनकी शर्ट की जेब से, जहां उनका महत्वपूर्ण प्लास्टिक में लिपटा हुआ सरकारी आईडी कार्ड लगा था, वहां का बटन अचानक टूट गया। आईडी कार्ड जमीन पर गिरकर 2 टुकड़ों में बट गया। आदित्य स्तब्ध खड़े रहे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह महज एक दुर्घटनावश घटना है, लेकिन अगले ही पल उनके मन में हनुमान जी से किया गया प्रण गूंज उठा। अगर मेरी ये भक्ति आप तक पहुंच रही है तो मुझे कोई संकेत दें। क्या यह संकेत था? उनका काम, उनकी पहचान, उनका एंट्री पास टूट चुका था। उन्होंने तुरंत वैष्णवी को फोन किया, जो अभी अपनी पूजा से उठी ही थी। वैष्णवी, मेरा आईडी कार्ड टूट गया है। मुझे लगता है कि यह वही संकेत है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। आदित्य ने घबराते हुए कहा। वैष्णवी ने तुरंत उत्तर दिया, हां, तुमने आज चालीसा का पाठ नहीं किया है। तुम्हें हार नहीं माननी है। आज का दिन मंगलवार है। तुम अभी जाओ, आंजनेय मंदिर जाओ। तुम अपने प्रण को पूरा करो, बाकी सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दो। आदित्य ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने टूटे हुए आईडी कार्ड को उठाया और सीधा मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उस दिन फिर से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, इस बार पूरी भावना से।
क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली है। जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे थे, उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने महीनों से महसूस नहीं की थी। उन्हें पता था कि अब ये उनका काम नहीं, बल्कि कोई और शक्ति उनके लिए काम कर रही है। आदित्य अभी मंदिर से कुछ ही दूर निकले थे कि उनका सरकारी फोन बजा। उनके वरिष्ठ अधिकारी का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। आदित्य ने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो उनके कानों में किसी दिव्य संगीत की तरह घुली। डॉक्टर आदित्य, कहां हैं आप? मुबारक हो, आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। हमें एक साथी मिल गया है जो आपकी जगह लेने को तैयार है और आपका रिलीविंग ऑर्डर 1 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगा। आप तुरंत वापस आएं। आदित्य वहीं सड़क के किनारे मूर्तिवत खड़े रहे। आज मंगलवार था। उन्होंने 1 महीना इंतजार किया। 7 बार चालीसा पड़ी, हार मानने वाले थे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अंतिम क्षण में संकेत दिया। उनकी परीक्षा ली और फिर असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने वैष्णवी को फोन किया। उनकी आवाज खुशी और आंसुओं से भरी हुई थी। वैष्णवी भी उसी क्षण रोने लगी। ये केवल एक ट्रांसफर नहीं था, ये विश्वास की विजय थी। ये इस कलयुग में साक्षात चमत्कार का प्रमाण था। आदित्य ने अपनी पत्नी को बताया कि यह केवल उनका ट्रांसफर नहीं, बल्कि पूरे ऑफिस का सबसे पहला और सबसे जल्दी हुआ ट्रांसफर था। उनके सारे साथी अचंभित थे कि जिस काम में सालों लग जाते हैं, वो 1 महीने में कैसे हो गया। इस घटना के बाद आदित्य, जो तर्क की दुनिया में रहते थे, पूरी तरह से हनुमान जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने ये कथा अपने वैज्ञानिक दोस्तों के समूह में फैलाई। परिणाम यह हुआ कि वो बड़ा वैज्ञानिक समूह जो तर्कों से चलता था, अब भक्ति से जुड़ने लगा। उनके 3-4 दोस्त भी रोज आंजनेय मंदिर जाने लगे। वैष्णवी ने जब यह जाना कि उनकी भक्ति का पहला फल केवल उन्हें नहीं, बल्कि उन लोगों को भी मिला जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी। महाबली जब हाथ पकड़ लेते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हमें बस धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं जो हमारी कल्पना के बाहर होता है। आदित्य के चमत्कारी ट्रांसफर के बाद वैष्णवी और आदित्य के रिश्ते को एक नई आध्यात्मिक गहराई मिली। तर्क और संदेह की जगह अब अटूट विश्वास ने ले ली थी। वैष्णवी अपने भावी जीवन को लेकर संतुष्ट थी, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। यह दौर शांति का नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा था। सन 2021 और उसका भयावह कोविड-19 वायरस। डॉक्टर वैष्णवी आचार्य सफेद कोट पहने अब केवल एक भक्त नहीं थी, बल्कि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली एक चिकित्सक थी। उनकी पढ़ाई और अभ्यास ने उन्हें वायरस की भयावहता, संक्रमण की गति और इसके परिणाम के बारे में पूरी जानकारी दी थी। वो जानती थी कि हवा में तैरता एक अदृश्य कण पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। राजकोट में जहां उनका परिवार रहता था, भय का वातावरण घना होता जा रहा था। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में एम्बुलेंस के सायरन गूंजते थे। शमशान घाटों की तस्वीरें और ऑक्सीजन की कमी की खबरें हर किसी के चेहरे पर एक स्थायी शिकन छोड़ गई थी। वैष्णवी ने अपने अस्पताल में आंखों के सामने हजारों दुख देखे थे और उनकी वैज्ञानिक चेतना उन्हें लगातार खतरे की चेतावनी दे रही थी। ठीक इसी समय उनके बहुत करीबी रिश्तेदार कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनकी स्थिति गंभीर थी और उन्हें अस्पताल में तुरंत सहायता की जरूरत थी। डॉक्टर वैष्णवी के पिता एक शांत लेकिन अत्यंत जिम्मेदार व्यक्ति थे। वे जानते थे कि संकट की घड़ी में रिश्तेदारों की मदद करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने परिवार से बात की और तय किया कि वे स्वयं उनकी मदद के लिए जाएंगे। वैष्णवी के घर में इस निर्णय के बाद तनाव की सुई चरम पर थी। वैष्णवी एक डॉक्टर होने के नाते जानती थी कि उनके पिता सीधे सीधे संक्रमण के केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन उस घर की नींव केवल ईंट और सीमेंट की नहीं थी, वो आस्था की भी थी। वैष्णवी की मां श्रीमती आचार्य हनुमान जी की सबसे बड़ी उपासक थी। उनकी भक्ति नियम और निष्ठा का पर्याय थी। मंगलवार और शनिवार को चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने घर के पूजा कक्ष में आसन लगाती थीं और 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती थीं। ये उनका वर्षों पुराना प्रण था, उनका आध्यात्मिक अभ्यास। जब पिता ने अपनी सेवा का संकल्प लिया तो मां की आंखों में एक पल के लिए चिंता आई, लेकिन वो तुरंत विश्वास में बदल गई। उन्होंने अपने पति से केवल इतना कहा, आप जाइए, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, लेकिन याद रखिए आपके और हमारे चारों ओर हनुमान जी का सुरक्षा घेरा है। जब तक राम नाम का जाप हमारे घर में हो रहा है, कोई भी नकारात्मक शक्ति या ये वायरस हमारे घर को छू नहीं सकता। पिता ने भारी सुरक्षा किट पहनी, सैनिटाइजर और मास्क से खुद को ढका
और रिश्तेदारों की सेवा के लिए कोविड वार्ड की ओर निकल पड़े। ये एक ऐसा कार्य था जहां हर पल संक्रमण का खतरा था। पिता दिन भर कोविड वार्ड में रहते, उनकी देखभाल करते और रात को अपने ही घर लौटते। रात के समय पूरा घर सचेत रहता था। पिता सीधे बाथरूम जाते, अपने सारे कपड़े बाहर रखते, खुद को पूरी तरह सैनिटाइज करते और फिर परिवार से मिलते। वैष्णवी का एक छोटा भाई भी था जिसकी चिंता परिवार को सबसे ज्यादा थी। वैष्णवी खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद लगातार मानसिक तनाव में रहती थीं। उन्हें पता था कि एक छोटी सी चूक, कपड़ों का एक कण, हवा में फैला कोई ड्रॉपलेट पूरे परिवार को जोखिम में डाल सकता है। वैज्ञानिक दवाइयां इस वायरस के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए डॉक्टर वैष्णवी ने अपनी आध्यात्मिक शास्त्रागार का प्रयोग करना शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ तो मां का रोज का नियम था ही, लेकिन वैष्णवी ने विशेष रूप से 2 महापाठों को अपनी ढाल बनाया। पहला बजरंग बाण। यह पाठ सीधे दुष्ट शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। वैष्णवी रोज इसका पाठ करती, कल्पना करती कि एक दिव्य प्रकाश उनके घर और उनके परिवार के हर सदस्य को चारों ओर से घेर रहा है। दूसरा हनुमान बाहुक। जब शारीरिक कष्ट और व्याधियां घेरती हैं तो यह पाठ संजीवनी बूटी का काम करता है। वैष्णवी ने 21 दिनों तक इसका विशेष जाप किया, प्रार्थना की कि उनके परिवार, उनके पिता और यहां तक कि उनके रोगियों को भी हनुमान जी स्वस्थ करें। घर में एक निरंतर ऊर्जा का प्रवाह बना रहा। वैष्णवी का पूरा समाज, उनके पड़ोसी, हर जगह कोविड का प्रभाव था। लोग रोज बीमार पड़ रहे थे, हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही थी। वो खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए वो जानती थी कि वो कितने बड़े जोखिम में हैं। इतने डर, डिप्रेशन और अनिश्चितता के माहौल में वैष्णवी की फाइनल परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा का तनाव, कोविड का डर और मानसिक थकान, इन सब ने मिलकर वैष्णवी को डिप्रेशन की कगार पर ला दिया था। उनके सहपाठी और मित्र उन्हें डराने लगे थे। तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, तुम इतना तनाव ले रही हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उनके मेडिकल करियर का भविष्य दांव पर लगा था। उनके मन में लगातार यह द्वंद्व चल रहा था कि क्या भक्ति से वो मानसिक शांति मिल सकती है जो उन्हें इस तनाव से बाहर निकाले। वैष्णवी ने कुछ दवाइयां ली थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये दवाइयां केवल समस्या को दबा रही हैं, जड़ से खत्म नहीं कर रही हैं। उन्होंने एक दिन अपने पूजा कक्ष में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा को देखा। आंखों में आंसू थे और उन्होंने एक और समर्पण किया। महाबली, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक नहीं कर पा रही हूं। मैं अब सारी दवाइयां छोड़ रही हूं। अब आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरी दवा हैं, मुझे बाहर निकालिए। उसी क्षण उन्हें लगा जैसे उनके सर से एक भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने दवाइयां छोड़ दी और पूरी तरह से रामदूत की शरण में आ गईं। यह समर्पण ही वो क्षण था जिसने हनुमान जी को साक्षात प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। उनकी फाइनल परीक्षा में केवल 2 दिन बचे थे जब वैष्णवी को एक ऐसा स्वप्न आया जिसे वो अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाई। स्वप्न में वैष्णवी ने देखा कि वो एक प्राचीन हनुमान मंदिर में खड़ी हैं। तभी एक भव्य आकृति उनके सामने आई। वो आकृति लाल लंगोट में थी। उनका शरीर तेज से चमक रहा था। वो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने वैष्णवी की ओर देखा और बिना कुछ कहे उन्होंने झुककर वैष्णवी के सिर को अपने हाथ से छुआ। यह स्पर्श केवल एक आशीर्वाद नहीं था, यह अभयदान था। वैष्णवी की नींद खुली तो उनके रोंगटे खड़े थे। उन्हें एक गहन ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। वैष्णवी ने अपनी परीक्षा इतनी अच्छी तरह से दी जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका परिणाम शानदार रहा, लेकिन सफलता आते ही ईर्ष्या का साया भी साथ आया। वैष्णवी को लगा कि उनकी इस तेज प्रगति के कारण उनके ही कुछ करीबी लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें शक था कि वही लोग उनके घर के बाहर अजीबोगरीब चीजें जो ब्लैक मैजिक का संकेत देती हैं फेंक रहे थे। मां और वैष्णवी ने उन चीजों को हनुमान जी का नाम लेकर घर से दूर फेंक दिया। एक रात वैष्णवी को एक और विशेष स्वप्न आया। यह स्वप्न उन्हें उनकी रक्षा की गारंटी दे गया। स्वप्न में वैष्णवी ने देखा कि वो सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर के अंदर प्रतिमा के ठीक सामने बैठी हैं। यह मंदिर वैष्णवी के लिए केवल एक मंदिर नहीं था, यह उनका पावर हाउस था जहां जाकर उन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। मंदिर के चारों ओर एक छोटी सी बाउंड्री थी जो गर्भगृह को भक्तों से अलग करती थी। वैष्णवी ने देखा कि उनके वे शत्रु जिन पर उन्हें ईर्ष्या का शक था उनके पास आना चाहते थे। वे बाउंड्री पार करके वैष्णवी को छूना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे बाउंड्री को छूते एक अदृश्य शक्ति उन्हें जोरदार धक्का देती
और वे धक्के खाकर मंदिर के बाहर जा गिरते। वे लाख कोशिश करते, लेकिन हनुमान जी की बाउंड्री उन्हें अंदर नहीं आने देती थी। वैष्णवी बस अंदर बैठी हनुमान जी की मूर्ति को देख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, प्लीज सेव मी हनुमान जी। जब वो उठी तो उनके मन में किसी भी शत्रु या नकारात्मक शक्ति का डर नहीं बचा था। वो जान गई कि वो केवल वैष्णवी आचार्य नहीं है, बल्कि हनुमान जी की बाउंड्री के अंदर रहने वाली एक सुरक्षित भक्त हैं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उस दिन से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हनुमान जी को दे दी है। उनका प्रण है कि अब वो ये साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। जब महाबली का सुरक्षा कवच हो तो कोई भी जेलसी या ब्लैक मैजिक आप पर हावी नहीं हो सकता। ये कलयुग है जहां अच्छे लोगों से जलने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो वे आपकी कल्पना से भी बड़ी रक्षा करते हैं। यही वो क्षण था जब वैष्णवी की भक्ति परिपक्व हुई। उन्हें लगा कि वो अंदर से इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब वो 100 लोगों से लड़ सकती हैं, क्योंकि उनके भीतर शक्ति का संचार हो गया है। उनका सबसे बड़ा टॉनिक अब हनुमान चालीसा था, जिसे वो हर दिन 7 बार पढ़ती थीं। वैष्णवी के जीवन में अब हनुमान जी की उपस्थिति सिर्फ प्रार्थना या पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उन्हें रोजमर्रा के जीवन में संकेत देते थे। जब वैष्णवी की कॉन्वोकेशन थी, उस दिन भी मंगलवार था, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर जाकर अपनी डिग्री अर्पित की। जब वो कॉन्वोकेशन हॉल में फोटो खिंचवाने जा रही थी तो उन्हें लाल लंगोट में एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी। उन्होंने पलक झपकाई और जब दोबारा देखा तो वो गायब हो चुके थे। वैष्णवी समझ गई ये उनके रक्षक का संकेत था। मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। वैष्णवी ने कभी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। उन्होंने जहां इंटर्नशिप की थी उसी नामी गायनेक हॉस्पिटल ने उन्हें जॉब दे दिया। सबसे बड़ा संकेत यह था कि उनकी ओपीडी में जिस सीट पर वो बैठती थीं, उसके ठीक सामने भगवान श्री राम का बड़ा सा फोटो लगा था। उनकी सुबह की शुरुआत राम जी का चेहरा देखकर होती थी। वैष्णवी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में भी हनुमान जी साक्षात उपस्थित हैं। वे न केवल असंभव को संभव करते हैं, बल्कि अपने भक्तों को हर तरह की बुरी ऊर्जा, रोग और मानसिक दुर्बलता से भी मुक्त रखते हैं। डॉक्टर वैष्णवी आचार्य का जीवन अब एक खुली किताब बन चुका था, जिसकी हर पंक्ति पर हनुमान जी का हस्ताक्षर था। वो अब केवल एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जीती जागती प्रेरणा थी जो सोचते थे कि विज्ञान और अध्यात्म एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एक सफल डॉक्टर भी उतनी ही समर्पित भक्त हो सकती है जितनी कि एक साध्वी। वैष्णवी के लिए हनुमान चालीसा अब महज एक पाठ नहीं था, ये उनकी दैनिक दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था, उनके शरीर और आत्मा का टॉनिक। अगर वो किसी दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल जाएं, तो उन्हें रात के 11 या 12 बजे भी याद आ जाता है कि वैष्णवी आज तूने अपना टॉनिक नहीं लिया, और वो तुरंत उठकर पाठ पूरा करती हैं। इसके बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। ये बात किसी भी डॉक्टर के लिए असामान्य थी। जहां अन्य डॉक्टर मल्टीविटामिन, आयरन या कैल्शियम को टॉनिक मानते हैं, वहीं वैष्णवी के लिए यह राम नाम का रसायन था। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति ने उन्हें न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि एक अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्ति भी दी। जिस डॉक्टर को कभी छोटी छोटी बातों का डर लगता था, जो तनाव और डिप्रेशन से घिरी रहती थी, अब वो खुद में राम जी की शक्ति का अनुभव करती थी। इस आत्मिक शक्ति ने उनके प्रोफेशन को भी नया आयाम दिया। वे अब केवल मरीजों के शरीर का ही नहीं, बल्कि उनके मन का भी इलाज करती थीं। जब कोई मरीज तनाव या निराशा में आता था, तो वैष्णवी उसे दवा के साथ साथ विश्वास की खुराक भी देती थीं। वैष्णवी का सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी से एक विशेष लगाव था। गुजरात में स्थित ये मंदिर उनके लिए केवल तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि उनका चार्जिंग स्टेशन था। उन्होंने अपने कमरे में सारंगपुर हनुमान जी की एक भव्य तस्वीर लगा रखी थी। वो जब भी आंखें बंद करके ध्यान लगाती हैं, तो उन्हें हमेशा उस तस्वीर से एक पीली रोशनी निकलती हुई महसूस होती है। ये उन्हें बताती है कि हनुमान जी उनकी हर पुकार सुन रहे हैं और उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आभा मंडल बना हुआ है। सारंगपुर मंदिर का एक और महत्व है वहां से मिलने वाली जल प्रसादी। वैष्णवी हमेशा अपने घर के मंदिर में ये पवित्र जल रखती है। जब भी उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी होती है, वो ये जल पी लेती हैं। अगर उन्हें कोई नकारात्मक शक्ति महसूस होती है, तो वो अपने आसपास इस जल का छिड़काव करती हैं। ये जल उनके लिए हर रोग और हर दोष की अंतिम दवा है। आज वो कहती हैं, लोग कहते हैं कि ये दोष है, वो ग्रह दोष है, ये तकलीफ है। अरे सारे ग्रह प्रभु के चरणों में है।
अगर आप प्रभु के ही चरण पकड़ लो तो कोई ग्रह का दोष आपको परेशान कर ही नहीं सकता। ये बात उनके डॉक्टर और भक्त दोनों रूप को दर्शाती थी। वैज्ञानिक तर्क अब आध्यात्मिक तर्क के आगे झुक चुका था। आदित्य के ट्रांसफर के बाद वैष्णवी और आदित्य अब अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। ये घर उनके सपनों का था, लेकिन वैष्णवी के मन में एक नया डर था, अकेलापन। हालांकि अब आदित्य उनके साथ थे, लेकिन वो एक नए शहर में थी। उनका सामाजिक दायरा छोटा था, लेकिन हनुमान जी को अपने भक्त का अकेलापन कहां मंजूर था। जैसे ही वे नए घर में रहने लगे, वैष्णवी ने एक अद्भुत पैटर्न देखा। उनके घर के आसपास अचानक बंदरों का आना जाना शुरू हो गया। ये बंदर किसी सामान्य बंदर की तरह नहीं थे। वे वैष्णवी को देखकर भागते नहीं थे, बल्कि उन्हें देखते थे मानो वे उनसे बात कर रहे हों। वैष्णवी ने बंदरों को हनुमान जी का संकेत माना। वो रोज उन्हें फल देती थीं, उनसे बातें करती थीं और जय श्री राम बोलती थीं। अब उन्हें अपने नए घर में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। उन्हें लगता था ये मेरे बजरंगबली के प्रतीक हैं। वे मुझे संकेत दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस निरंतर उपस्थिति और चमत्कारों ने वैष्णवी के भीतर एक अजय आत्मविश्वास भर दिया था। वो अब हर मुश्किल आने पर मुस्कुराकर कहती थीं, तू पहले मेरे महाबली से तो लड़, तू मेरे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ये पूरी कहानी केवल अनुभवों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक गवाह है कि कलयुग में भी भक्त और भगवान का रिश्ता कितना जीवंत हो सकता है। वो आज के युवाओं के लिए कहती हैं, आज के यंगस्टर सिर्फ एक बार भी हनुमान चालीसा बोलें तो उनका जीवन बहुत बदलेगा। ये मत सोचिए कि भगवान का पाठ बुढ़ापे में करना चाहिए। भगवान का पाठ जवानी में ही करना चाहिए, क्योंकि जवानी ही सबसे ज्यादा शक्ति और मार्गदर्शन मांगती है। वो बार बार जोर देती हैं कि केवल 10 से 15 मिनट का समय निकालकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हम मोबाइल में, टीवी देखने में, शॉपिंग करने में कितना समय निकालते हैं। क्यों ना हम उस सत्ता के लिए समय निकालें जिनकी कृपा से हमें यह सुंदर जीवन मिला है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।